हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान, जो उन्होंने इलीगली कब्जा कर रखा है, जो उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के बाद अपनी फौज भेज के कब्जा करा। 270 दिन आज़ाद रहा मुल्क, उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया। उस जगह को, उस प्रांत को अब चाइना कब्जा करने वाला है। क्या चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को बना रहा है अपना उपनिवेश, या पाकिस्तान विल बिहेव लाइक कॉलोनी ऑफ चाइना? क्या ये सच में हो रहा है? मैं इसके पीछे पूरी बात बता सकता हूँ। एक भारतीय पत्रकार हैं संगीता जी, जो इंडियन एक्सप्रेस में काम करती हैं। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है इसके बारे में कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से चाइना की आर्मी आगे कंट्रोल कर रही है, आगे गवर्न कर रही है, आगे जगह कब्जे कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे फेलियर है पाकिस्तान की आर्मी और सेना का या पुलिस का कि वो बलूचिस्तान में सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा रहे? अभी आपको पता होगा जो ट्रेन उन्होंने कब्जा कर ली थी, बीएलए और बीएलएफ वालों ने जो ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली थी, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत मारा। जो सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, हर रोज करीबन 10-12 हमले हो रहे हैं, डेली के डेली हो रहे हैं। तो क्या चाइना सोच रहा है कि हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, या चाइना डरा हुआ है अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर? अब मैं बताता हूँ, कुछ फैक्ट बताता हूँ उसके पीछे। जो सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना का, भारत के जो एरिया से गुजरता है गिलगित बल्टिस्तान से, और जिसका नाम जाएगा पीओके, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, और जो सीपैक बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो एरिया है वो जोड़ता है चाइना को डायरेक्ट ग्वादर पोर्ट से, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इस सीपैक के अंदर 30,000 लोग चाइनीज काम कर रहे हैं। अगर दो मुद्दे हैं, क्या ये सारे कर्मचारी, या इसमें कुछ आर्मी वाले भी हैं, कुछ उनके इंटेलिजेंस वाले भी हैं जो सेफ्टी के नाम पे आ रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 20,000 लोग ग्वादर पोर्ट पे ही काम कर रहे हैं चाइनीज, यानी टोटल 50,000 तो यही हो गए। और एक रिपोर्ट कहती है कि ग्वादर पोर्ट पे चाइना ने अपना सीक्रेट बेस बना रखा है ऑलरेडी, जहां उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान रुक रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या ये तरीके से सेल हो रहा है क्या बलूचिस्तान? संगीता जी बता रही हैं कि बलूचिस्तान में तकरीबन आज की डेट में चाइना का 2 लाख लोग हैं। ऑफिशियली भी पाकिस्तान खुद कह रहा है कि 70-80 हजार लोग तो हैं, जिनमें उनकी पूरी एक कंपनी भी आई हुई है जो चाइनीज लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करेगी। ऐसा क्यों? एक तो बीएलए, बीएलएफ और मुजाहिद ब्रिगेड वाले रोज मारते हैं चाइनीज लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं वो चाइनीज लोग कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने भगाया था अंग्रेजों को यहाँ से, अब चाइना को भगाना पड़ेगा। तो चाइना की सेफ्टी दिक्कत में है। पाकिस्तान की आर्मी खुद को सेफ नहीं कर पा रही, तो चाइना को क्या सेफ करेगी, ये भी दिक्कत है उनको। तो चाइना ने पूरी अपनी कंपनी भेज दी है सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे कि वो सिक्योरिटी देगी। अब उसमें तकरीबन 20,000 लोग। अभी 20,000 लोग तो बहुत होते हैं यार, 20,000 की तो पूरी ब्रिगेड बन जाती है, पूरी आर्मी का पार्ट बन जाता है। तो क्या सच में संगीता जी सही बोल रही है? क्या सच में बलूचिस्तान का चाइनीज आर्मी कंट्रोल ले रही है? क्या पीएलए वहां जाकर कंट्रोल कर रही है कि बलूचिस्तान आजाद ना हो पाए, या बलूचिस्तान की आजादी के लिए भारत सपोर्ट करे या कोई और देश सपोर्ट करे तो उसको रोकने का काम करेगा? मैं आपको बता दूं, जो बलूच लोग हैं वो कौम अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के आजादी का काम कर रही है, और वो आजाद होके रहेंगे। चाहे पाकिस्तान वाले उनको उठा के जेल में डालने भरे, चाहे गायब कर दें, चाहे मार दें, वो लड़ रहे हैं। तो चाइना वालों को लड़ेंगे वो। और चाइना का जो पीएलए वहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, खासकर ग्वादर पोर्ट का जो एरिया है और सीपैक का एरिया है, इसको सेफ्टी करने की कोशिश कर रहा है, ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो बलूच कौम है ना, वो बहुत लड़के, बहुत मर के बाहर उठ के आई है। अब उनके मरने, उनके लिए कुछ नहीं बचा। उनके लिए मरना तो आशीर्वाद है, मरना तो शहादत है उनके लिए। उनको है अपने देश को बचाना, और देश को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, साथ में चाइना की पीएलए से लड़ना पड़ेगा। और दोनों काम वो कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली चाइनीज आर्मी वहां कब्जा नहीं कर सकती। उसके लिए फिर तो अब दुनिया पूरी वहां जाएगी। तो अगर वो करेंगे तो छद्म रूप में, यानी कि बहरूपे के रूप में आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन के आ गए, वर्कर बन के आ गए, वैसे आएंगे। तो वैसे आएंगे तो उतना नहीं हथियार लगते जितना नॉर्मल चाहिए लड़ने के लिए। और बीएलए, बीएलएफ और मुजाहिद ब्रिगेड सक्षम है इसमें काम करने के लिए। तो मेरी पूरी सपोर्ट है आप लोगों को। और चाइना वाले अगर सच में वहां पे आगे आ रहे हैं तो इनको मार के भगाओ वहां से, लात मारो, ठुड्डों से मारो और भगाओ इनको वहां से। पाकिस्तान की आर्मी के तो वैसे हाथ पैर कांपे हुए आप लोगों से, इनको और भगाओ, तभी आपके देश को आजादी मिलेगी। और मैं खुद चाहता हूँ कि जो हमारा गिलगित बल्टिस्तान और पीओके है वो हमारे पास आए और बाकी बलूचिस्तान पूरा आजाद हो, तो फिर हम डायरेक्टली बलूचिस्तान से लिंक कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे। किस किस को लगता है कि मेरी बात सही है? अगर आप चाहें तो इंडियन पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं संगीता जी के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बलूचिस्तान की आजादी का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय बलूचिस्तान, जय भारत।